हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन रिग्रेट करता है सब कुछ जो ख़त्म हुआ आप दोनों के दरमियान में, उस सब को लेकर क्या उसको कोई पछतावा है इस सिचुएशन में जहाँ पर आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है उससे। क्या वो रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन, अपने एक्शंस आपके साथ, हाँ या ना। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन रिग्रेट करता है, हाँ या ना। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका पर्सन जो है मुझे नहीं लगता कि वो रिग्रेट कर रहा है जो भी कुछ हुआ इस कनेक्शन में, जो भी सिचुएशन रही। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल वो कोई रिग्रेट उसको है किसी भी तरह का। काफ़ी हद तक मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड लग रहा है आपका पर्सन यहाँ पर। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है एक होता है ना कि आप अनअपोलोजेटिक होते हो, उस तरह का एटीट्यूड है आपके पर्सन का। उसको नहीं लगता कि उससे कुछ गलती हुई है। अगर वो अपने ड्रीम को चेज़ कर रहा है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, जो कि वर्क से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, जिसमें शायद आप उसके साथ नहीं चल पा रहे थे या सिचुएशन नहीं स्मूथली चल रही थी, तो मुझे लगता है कि उसको लगता है कि इट वॉज मेंट टू एंड दैट वे। सो मुझे नहीं लगता कि उसको रिग्रेट है चीज़ों के ख़त्म होने का, बट एट द सेम टाइम आपकी तरफ वो अट्रैक्ट ज़रूर होता है, आपके बारे में सोचता ज़रूर है, मिस ज़रूर करता है आपको, बट एट द सेम टाइम एक रिग्रेट वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो पर्सन है आपका, वो डेफिनेटली आपके ऊपर चेक भी रखता होगा। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कहाँ पर क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, सब उसको नॉलेज रहेगा, इंटरेस्ट भी रहेगा टू नो दैट। लेकिन समहाउ उसको लगता है कि वो जो पाथ चूज़ करके बैठा है उसके लिए वो पाथ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई रिग्रेट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की पछतावा है जो उसको होता है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर। बट येस, वो आपको डेफिनेटली मिस करता है। उसको लगता है कि शायद वक्त के साथ साथ आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, वक्त के साथ साथ हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं जहाँ पर आप लोगों का पैचअप हो सके जब ये अपने गोल्स को अचीव कर चुका हो। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि उसको एक चीज़ पता है कि जो भी उसने किया इस कनेक्शन में रहते हुए, जिस तरह से भी आप लोगों की सेपरेशन हुई है, जिस तरह से भी कनेक्शन एंड हुआ है, उसको लग रहा है कि दैट वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट जो कि वो कर सकता था। क्योंकि वो कनेक्शन में गिवन नहीं करना चाहता था, वो कनेक्शन को वो सब नहीं दे सकता था जो आप चाह रहे थे। सो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो जस्टिफाइड है डूइंग वट एवर दे डिड। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पर्सन जो है अपने अपने ऊपर फोकस्ड है राइट नाउ। उसको नहीं लगता कि उसने उससे कुछ गलती हुई है यहाँ पर, या उसको कोई रिग्रेट है कि काश उसने आपको सही से ट्रीट किया होता, काश कुछ और सिचुएशन होती। मुझे लगता है कि जब ये अपने अपने गोल्स को अचीव कर लेगा, रीच आउट कर लेगा, जो भी ये करना चाहता है, जो भी ये स्टेबिलिटी चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जिसके ऊपर ये वर्क कर रहा है, जो भी पैशन है इसका, जब ये उन सब चीज़ों को अचीव कर लेगा जिनके पीछे भाग रहा है, जब वो चीज़ें हासिल हो जाएंगी इसे, तो ये आपके पास ज़रूर आएगा, आपको मैसेज ज़रूर करेगा, आपसे आपसे बात ज़रूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी इस पर्सन की आ रही है, इट सीम्स लाइक कि उसको अपने अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा था भी। तो अभी भी वो अपने ऊपर फोकस्ड है। जब इसके गोल्स पूरे हो जाएंगे, जो ये करना चाहता है वो हो जाएगा, उसके बाद इसका फोकस जो है वो शिफ्ट होगा इसकी उस विश से, डिज़ायर से जो कि अचीव करना चाहता है, एंड देन वो आपके बारे में सोचेगा और देन कम्युनिकेशन होती मुझे दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को डाउट नहीं है कि आप उसके हाथ से निकल जाओगे। उसको कहीं ना कहीं बिलीफ है, या कहीं ना कहीं शायद वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप मूव ऑन नहीं करो उससे, जिसकी वजह से एक एक सुकून में है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है आपका पर्सन। और मुझे नहीं लगता कि एक जब वो आपको अप्रोच भी करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसके दिल में ये नहीं होगा कि वो आपको सॉरी करे फॉर वट एवर हैपन। वो आपको
आपसे ऐसे बात करेगा जैसे कुछ नहीं हुआ था, उस तरह की एनर्जी लग रही है। सो मुझे लगता है कि आपकी इन इन प्रॉबली अगर मैं बात करूं कि आने वाले शायद 1-2 महीने में शायद आपकी इस इंसान से बात हो, चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए 1 महीना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करेगा, शादी के लिए अप्रोच करेगा या कनेक्शन में कमिटमेंट देने के लिए अप्रोच करेगा। जो भी आपकी डिज़ायर थी इस इंसान से वो देने के लिए आपको जो है वो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। इसके माइंड में है वो चीज़ कि जब ये हो जाएगा तो तब मैं आपसे बात करूँगा। सो डेफिनेटली वो जो आप जब वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकता राइट नाउ या आपको जस्टिस नहीं दे सकता, तो मुझे लगता है कि वो जानबूझकर आपसे फ़िलहाल भी दूर है, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन वंस दे हैव डन व्हाट दे वांट टू डू, तो ये आपकी तरफ जो है वो कदम बढ़ाएगा, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता है कि ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा। एक एनर्जी से होता है ना, गट फीलिंग रहती है, उस तरह से आपको गट फीलिंग है कि ये पर्सन आपके पास आएगा। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। मुझे लगता है कि बहुत सेंटर्ड सेल्फिश किस्म का पर्सन है आपका। इसको अपने इसको लगता है कि शायद आपको इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, सर्कमस्टांसिस को लेकर। जिस तरह से ये अपना पैशन को फॉलो करना चाह रहे थे, आपको इनको सपोर्टिव रहना चाहिए था। इनको नहीं लगता कि इनसे कुछ गलती हुई है, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी लगेगा। और कहीं ना कहीं शायद आपने ही इनको वो बढ़ावा दिया है जहाँ पर इनको अपनी गलती जो है उसका एहसास नहीं होता और ना ही होगा। लेकिन जब ये आपसे बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे कोई इश्यूज़ नहीं थे या कुछ उनका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन योर्स। आई कुड नॉट फेस यू फॉर वट आई डेड, सो आई गोस्टेड यू। सो आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको खुद गोस्ट आउट किया हो, क्योंकि वो आपको वो नहीं चीज़ें दे सकते थे जो आप डिमांड कर रहे थे। और शायद वो आपको ना भी नहीं कहना चाहते थे, ना ही वो आपको कहना चाहते कि आप उनका वेट करो। सो इसलिए उन्होंने चीज़ों को सरेंडर कर दिया, वहाँ पर उन्होंने बात करना प्रेफर नहीं किया। I pray and affirm and believe we will be together again forever. So definitely आपका पर्सन जो है प्रे करता है, डिज़ायर करता है, विश करता है कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ आओ। और मुझे लगता है कि ये उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है, जो कि शायद आपको रियलाइज़ नहीं होता। आपको लगता है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि पर्सन जो है वो अपोलोजाइज़ करे, आपको बताए कि उससे गलती हो गई है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा, आपका दिल ऑलरेडी इसके लिए सॉफ्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर वो एग्रेशन रहेगा जो राइट नाउ आप शायद फील कर रहे हो करंट सिचुएशन को देखते हुए। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको जब ये पर्सन रीच आउट करेगा और कुछ स्टेबल ऑफर करेगा, तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी मोर देन इनफ आप लोगों के लिए। सो उससे ही आप इतना खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे कि आप सारा कुछ भूल जाओगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।